अठारह क्रांति पढ़ेंगे और उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कैसे क्या है, किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे जो है अपने जो हमारे यहाँ किस प्रकार राज किया है, उसका विरोध सबसे पहले जो हुआ है 18 क्रांति से ही जो है स्वतंत्र आंदोलन का बीज जो है हमारे यहाँ बोया गया है। तो 18 क्रांति देखते हैं किस प्रकार है। देखो राजस्थान में जो है, देखो भारत है, ठीक है। इतना अच्छा तो नक्शा नहीं बनेगा, फिर भी मैं अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी भारत का नक्शा। ओके, यहाँ अपने दिल्ली है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये है दिल्ली, दिल्ली है ना। देखो दिल्ली है, दिल्ली में कौन शासन कर रहा था, थोड़ी बहुत अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए दिल्ली का जो गवर्नर जनरल था है ना, गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, ठीक है। उस समय जो है दिल्ली में 18 क्रांति के समय दिल्ली में जो शासक था ना, मुगलों का शासन था उस समय भी। तो मुगलों का तो था ही, यहाँ इतनी जड़ें तो नहीं थी मुगलों की, लेकिन फिर भी मुगलों का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिन्होंने 18 क्रांति का जो है दिल्ली में जो नेतृत्व किया है वो बहादुर शाह जफर है। ओके, बहादुर शाह जफर है, इनका भी अपने को याद रखना है। जफर तू इतना बदनसीब है कि तुझे एक गज जमीन भी अपने हिंदुस्तान में नहीं मिली। इसको मतलब खुद बहादुर शाह जफर है ना, ये खुद कवि है और ये बहुत बूढ़े हुए, उसके बाद में ये शासक बने थे दिल्ली के। मुगलों में सबसे बूढ़े यही है, ये शायद 62 या 55 या 62 साल के थे तब ये जो है 62 की वर्ष में ये बने थे। और ये बहुत अच्छी कविताएं भी करते थे। तो इन्हें खुद ने लिखा है कि जफर तू बड़ा बदनसीब है कि तुझे एक गज जमीन भी तुझे जो है हिंदुस्तान में नहीं मिली है दफनाने के लिए, क्योंकि इसको 18 क्रांति में जो है इसने भागीदारी निभाई थी। 1858 को 1862 इनको कहाँ भेज दिया? रंगून, बर्मा भेज दिया था बहादुर शाह जफर को, और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है बर्मा में। रंगून है, अपन रंगून भी बोलते हैं, बर्मा म्यांमार, ठीक है, बर्मा, वहाँ भेज दिया जाता है इसलिए। और देखा नहीं, ये याद रखना है कि दिल्ली में 18 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो क्रांति करके दिल्ली की ओर लौटेंगे। अब दिल्ली की ओर लौटेंगे, दिल्ली में भी तो अपने को पता होना चाहिए दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, इसके लिए हमने ये बताया आपको। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान का नक्शा, देखते हैं कि किस प्रकार। सबसे पहले राजस्थान का मैप बनाती हूँ मैं, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में जो है किस प्रकार भारत का जो दिल्ली और भारत के अन्य प्रांतों में जो भी प्रभाव था राजस्थान में, उसका जो है प्रभाव पड़ा है। हमारे मेरठ उत्तर प्रदेश पास में ही है, इन इलाकों में ही है। 2-3-4 जिले लगते हैं, अब तो 3 जिले लगते हैं यूपी से, वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। तो किस प्रकार ये मतलब जिले हैं, और हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है। तो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो इससे हमारे यहाँ भी प्रभाव पड़ा। सैनिक जो है मेरठ से आए थे, या कहाँ से आए थे? सबसे पहले मेरठ में हुई थी 10 मई राजस्थान क्रांति। भारत की संदर्भ में देखें तो, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ नसीराबाद में हुई थी ना। कहाँ हुई थी? नसीराबाद, याद रखना है, नसीराबाद छावनी से हमारे राजस्थान में जो है क्रांति का सबसे पहले शुभारंभ होता है। शुभारंभ है ना, राजस्थान क्रांति का राजस्थान में जो शुभारंभ है वो होता है नसीराबाद से। कब होता है हमारे यहाँ? 28 मई 1857 को होता है। 28 मई 1857, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल याद करनी, मतलब करनी है, ठीक है। 10 मई 28 मई 1857, 10 मई तो हमारे भारत के संदर्भ में, और राजस्थान के संदर्भ में देखना है तो ये अपना राजस्थान का हृदय जो है कौन सा जिला है? अजमेर है। इसलिए राजस्थान का हृदय किसको बोलते हैं? अजमेर को बोलते हैं। अजमेर में एक नसीराबाद छावनी पड़ती है, वहाँ है जो राजस्थान का सबसे पहले जो क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को हुई थी। इस क्रांति हुई है ना। अब देखते हैं कि इससे पहले चलते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले भी देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कि राजस्थान में 18 क्रांति हुई है, उससे पहले क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहला कारण रहा है कि जो हमारे यहाँ के राजा हैं वो सहायक संधि कर लें। राजाओं द्वारा क्या किया गया?
राजाओं द्वारा, कारण है ये राजस्थान के अटस्थान कारण क्या थे? तो राजाओं द्वारा सहायक संधियां करना, क्या था? सहायक संधियां, सहायक संधि करना है ना। सबसे पहले क्या करना? राजाओं द्वारा सहायक संधियां करना। और अब ये याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि राजस्थान में जो है सबसे पहले जो सहायक संधि की है, सर्वप्रथम आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए सर्वप्रथम सहायक संधि किसने की है, किस राजा ने, किस रियासत ने की है? सहायक संधि करने वाली रियासत, संधि करने वाली क्या है? रियासत है अपनी, कौन सी है? भरतपुर रियासत है। कौन सी रियासत है? भरतपुर है। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह जी। कौन थे राजा? भरतपुर के राजा कौन थे? भरतपुर के राजा जो रणजीत सिंह जी, किसके द्वारा किए? रणजीत सिंह द्वारा। ठीक है। सबसे पहले राजस्थान में जो सहायक संधि अलग होती हैं, अभी अधीनस्थ संधि भी पढ़ाऊंगी वो अलग होगी। तो रणजीत सिंह जी जो है कहाँ से हैं? भरतपुर से हैं। और इन्होंने 29 सितंबर 1803 को कब की थी? 29 सितंबर 1803 को की थी। 1803 तो आ जाएगा। राजस्थान में 18 सत्तावन क्रांति में सहायक संधि सर्वप्रथम किस रियासत ने की है? तो अपने लिखना है भरतपुर। सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत, ये रियासत है। ठीक है। रियासत कौन सी है? भरतपुर है। रणजीत सिंह जी, भरतपुर के जो शासक थे रणजीत सिंह जी ने की 29 सितंबर 1803। उसके बाद में दूसरा आता है कि सहायक संधियों में ही जो है विस्तृत, कौन सी? विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि किसने की? आक्रामक सहायक संधि करने वाला पहली रियासत कौन सी है? सर्वप्रथम आक्रामक है ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ सर्वप्रथम, जल्दी समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम ये चीज देना, सर्वप्रथम विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? रियासत तो अपने याद रखनी है अलवर। अलवर, ठीक है ना। अलवर के राजा कौन थे? अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह जी। कौन थे? बख्तावर सिंह जी। रियासत ही याद कर लेना, राजा याद कर लेना। इसकी मैं डेट नहीं लिखाऊँ कोई बात नहीं, लिखा देती हूँ आपका, भले कुछ नहीं है वैसे तो, याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 14 नवंबर है ना, 14 नवंबर 1803 है। 14 नवंबर 1803 याद रखना है। ठीक है। 14 नवंबर 1803 है। सबसे पहले 18 क्रांति के कारण क्या थे? सहायक संधि। हम पढ़ेंगे सहायक संधि, सहायक संधियों के कारण जो है सब कुछ हुआ है। तो सहायक संधियां हैं, राजाओं द्वारा सहायक संधि करना। तो सर्वप्रथम राजस्थान में सहायक संधि करने वाली रियासत है भरतपुर। कौन सी है रियासत है? तो सबसे पहले राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी पूछे तो भरतपुर लिखना है। उसके राजा कौन थे? भरतपुर के राजा रणजीत सिंह जी हैं। राजा कौन है? राजा है रणजीत सिंह जी। कब की थी? 29 सितंबर 1803 है। भले ये डेट याद नहीं हो तो ये याद रख लेना, ये भी याद नहीं हो तो ये याद रख लेना, भरतपुर और रणजीत सिंह जी। और सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी? राजस्थान में 1803 में भरतपुर के रणजीत सिंह जी द्वारा की गई है। सर्वप्रथम विस्तृत एवं रक्षात्मक आक्रामक सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी है? तो अलवर है, जिसके राजा है बख्तावर सिंह जी, जिन्होंने 14 नवंबर 1803 को की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803, बिल्कुल याद रखनी है। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं? सहायक संधि की उसके बाद में एक आती है अधीनस्थ संधियां। देखो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, जैसे तैसे करके राजस्थान में जो राजस्थान है भारत में ना, राजस्थान भारत, तो इन्होंने धीरे धीरे राजस्थान भारत की जो रियासत थी, भारत के जो प्रांत थे, उनमें ये जो है धीरे धीरे अपने जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, राजाओं को कमजोर रखने के लिए जो है अधीनस्थ और सहायक संधियां करने लगे, जिससे राजा उन पर आश्रित होने लगे, सैनिक सहायता करने लगे, कोई भी पैसा देते कर लेने लगे। अधीनस्थ सहायक संधियां करते और कुछ आंतरिक व बाह्य हस्तक्षेप करने लगे, तो राजाओं में ढीलापन आ गया और एक दूसरे प्रति को सहयोग की भावना नहीं रही। और सबसे पहले हमने पढ़ी थी सहायक संधि, आप पढ़ेंगे अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधियां भी कर रही थी ना, अधीनस्थ, तो अधीनस्थ संधियां की है। तो राजस्थान में सबसे पहले अधीनस्थ संधियां है ना,
तो अधीनस्थ और शाही संधि अलग अलग है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो है अधीनस्थ संधि करने वाली जो रियासत है, सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की रियासत है ना, राजस्थान की रियासत है ना। कौन सी रियासत है? करौली रियासत है। रियासत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियासत कौन सी है? करौली। कौन सी रियासत है भाई? कि अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? करौली है। करौली के कौन से राजा हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब किए हैं ये भी याद रखना है। राजा थे अपने हरबख्शपाल जी। हरबख्शपाल है, हरबख्शपाल ना। हरबख्शपाल जी ने कब की थी वो भी याद रखना है। 9 नवंबर 1817। कब की थी? 9 नवंबर 1817 याद रखना है। कि राजस्थान में सर्वप्रथम अधीनस्थ संधि करने वाले राजा हैं करौली के। रियासत पूछे करौली है, राजा है हरबख्शपाल जी हैं। कब की थी? 9 नवंबर 1817 है। मान लो 9 नवंबर याद नहीं हो तो 1817 याद रखना है। हरबख्शपाल जी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलो नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि अब देखो राजस्थान में और जो है राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा पहले जो 1857 क्रांति थी उससे पहले जो नियंत्रण था, हम पढ़ रहे हैं ना 1800। तो राजस्थान में नियंत्रण करने के लिए दिल्ली से नियंत्रण होता था, कोई पार्टिकुलर जगह नहीं थी। तो अंग्रेजों को लगा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम स्थायी रूप से रहकर वहां पर निगरानी रख सके, वहाँ के जो रियासतें उन पर देख रेख कर सकें, क्या पता कोई कुछ क्या कर रहा है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजपूताना ने रेजिडेंसी की स्थापना की राजस्थान में। किसकी स्थापना की? राजस्थान राजपूताना। कौन सी? राजपूताना। राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी सर्वप्रथम कहाँ थी? अपने अजमेर में स्थापित की। क्या की? सर्वप्रथम अजमेर में स्थापना की। राजपूताना रेजिडेंसी कहाँ थी? अजमेर में। और ये कब स्थापित किए हैं इसका तारीख याद रखने, सन याद रखना। स्थापना कब की इसकी? 1832 में की थी। 1832 कब की? 1832। 1832 से पहले जो है शासन दिल्ली से होता था हमारे यहाँ। जो है निगरानी रखते थे, नियंत्रण रखना था, वो कहाँ से करते थे? दिल्ली से करते थे। और फिर 1832 में इनको कुछ महसूस हुआ होगा कि अब अधीनस्थ सहायक संधियाँ कर लिए, तो अब राजाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण रखना है, बाह्य आंतरिक हस्तक्षेप करने हैं, तो हमको यहाँ स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। तो इसलिए एक जगह नियुक्त इन्होंने ली है, वो अपना था अजमेर। अजमेर मीड में था राजस्थान के, इसलिए सभी जगहों पर निगरानी रखने के लिए ठीक था। तो फिर अजमेर में रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की है, ठीक है ना। और मान लो ये भी आ जाए, पहला रेजिडेंसी कौन था? राजपूताना का पहला रेजिडेंसी कौन था? पहला रेजिडेंसी राजपूताना का पहला रेजिडेंसी कौन था? तो डॉक्टर ऑक्टरलोनी थे। कौन थे? ऑक्टरलोनी। रेजिडेंसी कौन थे? पहला रेजिडेंसी कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी है, सर डेविड ऑक्टरलोनी है, जैसे भी है ऑक्टरलोनी याद रखना है, डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम है? कि राजपूताना रेजिडेंसी सर्वप्रथम अजमेर में स्थापित किए हैं। कब की? 1832 में किए हैं। पहला रेजिडेंसी बनकर कौन आया था अजमेर में? तो आए थे डॉक्टर ऑक्टरलोनी थे, सर ऑक्टरलोनी ना। कौन थे? राजस्थान राजपूताना पहला रेजिडेंसी बन के आए थे ऑक्टरलोनी। क्या नाम है? ऑक्टरलोनी है। उस समय राजस्थान के 1832 में स्थापना हुई थी। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो थे ना, गवर्नर जनरल कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, पैट्रिक लॉरेंस याद है, पैट्रिक लॉरेंस। और ये 1857 क्रांति में भी पैट्रिक लॉरेंस ही राजस्थान के जीजी कह सकते हैं इसको, शॉर्ट के नेम क्या है? जीजी। और इसका वरना क्या नाम है इसका? गवर्नर जनरल। क्या नाम है? गवर्नर जनरल है। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस याद रखना है। जब राजपूताना रेजिडेंसी की सर्वप्रथम स्थापना राजस्थान में अजमेर में की गई है,
कब की गई हैं? 1832 में की गई हैं। पहला रेजिडेंसी कौन था? सर डेविड ऑक्टरलोनी थे। कौन थे? सर डेविड ऑक्टरलोनी थे। वो जब ये एजीजी पद है ना, कौन सा है ये? एजीजी पद है। अब होता है एजीजी भी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। तो राजस्थान का पहला एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल सर्वप्रथम कौन थे? ये तो क्या थे? एजीजी भी बोलते हैं, जीजी भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। जीजी एजेंट टू, इसको भी एजीजी भी कर सकते हैं ना, भले एजीजी भी करो, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तीनों ये दोनों एक ही है, पर इनमें अंतर क्या है कि 18 क्रांति के समय कौन था, और सर्वप्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल, सर्वप्रथम राजपुताना कौन बने, वो भी अपने को याद रखना है। सर्वप्रथम राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो अपना नाम क्या है इसका? मिस्टर लोकेट है। क्या नाम है? मिस्टर लोकेट है। कौन है? मिस्टर लोकेट याद रखना है। कौन है? देखो, राजस्थान रेजिडेंसी की स्थापना सर्वप्रथम राजपुताना में 1832 में हुई। उन्होंने सोचा कि शासन हम वहाँ रहकर ही कर सकते हैं, इतना दूर रह के दिल्ली से राजपुताना में जो है थोड़ा डिस्टेंस रहता है। उसके बाद में उन्होंने 1832 में अजमेर में एक राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की, जिसके सर्वप्रथम रेजिडेंसी सर डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया। उसके बाद में गवर्नर जनरल कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। यानी कि 18 क्रांति के समय पूछेंगे कि राजस्थान के गवर्नर जनरल कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस याद रखना है। और पहले सर्वप्रथम राजस्थान के गवर्नर जनरल कौन थे या एजीजी कौन थे, तो मिस्टर लोकेट याद रखना है। ये दोनों में बहुत डिफरेंट है, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि किस प्रकार 1832 में अजमेर का रेजिडेंसी तो बना है। उसके बाद में क्या है, अजमेर में 12 ही महीने नहीं रह सकते क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ती है अपने यहाँ। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय 1845 में, कब? राजपुताना रेजिडेंसी का जो एक और मुख्यालय बनाया इन्होंने, क्यों 12 महीने अपन अजमेर नहीं रह सकते क्योंकि गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी होती है, इसलिए राजपुताना रेजिडेंसी का जो एक और मुख्यालय है, डेंसी है ना, रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है, रेजिडेंसी का मुख्यालय, अन्य जो मुख्यालय था वो कहाँ है? वो है अपना माउंट आबू में, 1845 में बनाया। राजपुताना रेजिडेंसी का अन्य मुख्यालय, अजमेर तो था ही था लेकिन अन्य मुख्यालय भी था, उसका नाम भी अपने को याद रखना है। क्या नाम है उसका? माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू, ये भी याद रखना है। माउंट आबू में कब जाते थे? जब हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती तो माउंट आबू चले जाते हैं। और कब बनाया इसको? 1845 को बनाया था, ठीक है। वो 1832 में बना, ये 1845 में बना है। ग्रीष्म ऋतु में वहाँ चले जाते हैं क्योंकि माउंट आबू ठंडा प्रदेश है, इसलिए अपने यहाँ तो ठंडा है इसलिए। ओके, ये याद बहुत अच्छे से करना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद में देखते हैं, अब आते हैं अपने, सबसे पहले मैंने बताया कि नसीराबाद में क्या होता है? विद्रोह होता है ना, कहाँ होता है? सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद छावनी पड़ेंगी, नसीराबाद छावनी ना, नसीराबाद छावनी। मैं ऐसे करती हूँ, पहले छावनी लिखा देती हूँ 6। तो राजस्थान की 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। पहली छावनी ये है, दूसरी है नीमच, याद रख लेनी है, नीमच छावनी। तीसरी छावनी का नाम क्या है अपने? देवली है। चौथी है खेरवाड़ा, कौन सी है? खेरवाड़ा है। आगे क्या है? मुझे दिखेगा नहीं। तो आगे है 5वीं अपनी कौन सी है? नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, खेरवाड़ा है, और एक 2 और एरिनपुरा है, और एक है अपना ब्यावर छावनी। तो ये छावनी याद रखनी है। ये जो है किसके साथ थी और ये कहाँ थी, ये बता दें। ये है उदयपुर में, खेरवाड़ा उदयपुर है, देवली है टोंक में, भी वर्तमान में उस समय टोंक में थी। नीमच उस समय मेवाड़ के इधर आता था, वर्तमान में कहाँ है? एमपी में है। एकमात्र राजस्थान से बाहर छावनी कौन सी थी?
कौन सी है वर्तमान में, तो नीमच है। उस समय नीमच जो है मेवाड़ के दिन आता था। और नसीराबाद छावनी तो ध्यान है अजमेर में है, अजमेर ब्यावर है, अजमेर अजमेर है ना, अजमेर है। एरिनपुरा कहाँ है, पाली में था। एरिनपुरा छावनी पाली में है। ब्यावर अपने आप में जिला हो गया है अभी, पहले ये किस में आती थी, अजमेर में आती थी। इसका भी अपने को याद रखना है, पहले किस में आती थी, अजमेर में आती थी, अभी ब्यावर अपने आप में कुछ जिला हो गया है। ये 6 जहाँ 6 जो छावनियाँ है ना, उसके पूरे अच्छे से नाम याद रखने हैं। कौन सी नहीं है वो पूछेगा, एक कोई अलग भी दे देगा, जयपुर छावनी थी, नहीं थी। इसे पाली छावनी थी, नहीं थी। पाली नहीं थी, पाली में कौन सा स्थान था, एरिनपुरा, इसे याद रखना है ना, कौन सी नहीं थी और कौन सी है। अगर अपने को है जो याद है ना कि 6 छावनियाँ थी, कि नीमच, नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, एरिनपुरा, ये छावनियाँ अगर याद है तो अपने को नहीं है वो आराम से आ जाएगी। अगर है जो याद है ना तो नहीं वाली तो अपने आप आ जाती। सबसे पहले अपन कौन सी वाली पढ़ेंगे, नसीराबाद छावनी। कौन सी वाली, नसीराबाद छावनी। देखो नसीराबाद छावनी जो है, नसीराबाद छावनी में जो है विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था, 28 मई 1857 को हुआ था। 28 मई 1857। विद्रोहकर्ता कौन थे, विद्रोह करने वाला जो था ना, विद्रोहकर्ता का नाम भी याद रखना है। विद्रोहकर्ता थे बख्तावर सिंह जी। वहाँ का जो नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह करने वाले, तो बख्तावर सिंह जी थे। कौन थे, बख्तावर सिंह जी। कौन थे, बख्तावर सिंह जी का नाम याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं कि देखो किसने विद्रोह किया था, कौन सी सैनिक टुकड़ी थी। सैनिक टुकड़ी भी पूछते हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी है, सैनिक टुकड़ी याद रखनी है। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी। देखो जब हमारे यहाँ मेरठ में 10 मई को हुआ था ना, 10 मई को मेरठ में हुआ था, उसकी सूचना जो है हमारे यहाँ का जो एजीजी था, कौन था, एजेंट उस समय कौन थे, जो मेरठ की जो सूचना थी, यहाँ का जो एक लॉरेंस था, वो कहाँ था, माउंट आबू में थे। वो भी मैं आपको लिखा दूँ, 19 मई को माउंट आबू में उनको सूचना मिल गई थी। तो देखो हमारे यहाँ राजस्थान में जो है मेरठ की जो सूचना थी, जो मेरठ विद्रोह हुआ ना, मेरठ का विद्रोह, उसकी सूचना सबसे पहले जो है हमारे यहाँ के जो सूचना है पैट्रिक लॉरेंस है ना, उनको मिल गई थी। जो एजीजी था ना, एजीजी, मेरठ विद्रोह की जो सूचना है, मेरठ विद्रोह की सूचना जो है, जो है 19 मई को, 19 मई को, अब 10 मई को वहाँ हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह 19 मई को मिली। 19 मई 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, पैट्रिक लॉरेंस जो थे, इनको सूचना माउंट आबू मिली थी। कहाँ मिली थी, माउंट आबू में। ये कहाँ, उस समय माउंट आबू में नींद निकाल रहे थे, उस समय उनको सूचना वहाँ मिली थी। तो मेरठ विद्रोह की सूचना सर्वप्रथम 19 मई को मिल गई थी। किनको मिली थी, पैट्रिक लॉरेंस को मिल गई थी। ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में पैट्रिक लॉरेंस को मिल गई थी। अब नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए जो है क्या हुआ कि जोधपुर के राजा तख्त सिंह जी थे। तख्त सिंह जी से जो है अजमेर के ये पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को मिल गई। तो 19 मई को इनको सूचना माउंट आबू मिली। उन्होंने सीधे कॉल किया किसको, जोधपुर के राजा तख्त सिंह जी, क्योंकि उनसे उनकी अच्छी बनती थी। अंग्रेजों की जोधपुर की महाराजा तख्त सिंह से अच्छी बनती थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से जो है माउंट आबू से कॉल किया कि तख्त सिंह जी आपकी सेना भेजो, हमारे ऊपर क्या है अब अटैक हो सकता है अजमेर में। उस समय अजमेर थे। फिर अजमेर से जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, जो है ना 15वीं बंगाल इन्फेंट्री में भारतीय सैनिक थे, इनको इन पर विश्वास नहीं था, तो इन्होंने इनको नसीराबाद छावनी भेज दिया। तो इन जो ये सब भेजने से क्या हुआ कि जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो बहुत क्रोध हो गए, उनके हथियार भी ले लिए थे अजमेर में कि कहीं रास्ते में कुछ नहीं कर दे। लेकिन रास्ते में जो मेरठ से आई हुई जो सैनिक टुकड़ी थी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, और जो अजमेर के सैनिक थे, ये क्या है मिल जाते हैं और ये नसीराबाद जा रहे थे। नसीराबाद जाते ही इनको वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने विद्रोह कर दिया। और उनमें से एक जो विद्रोही में नेतृत्व कौन थे, बख्तावर सिंह जी। इन्होंने बख्तावर सिंह जी थे,
इन्होंने जो है नेतृत्व किया। और जो है अपने राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति होती है नसीराबाद में होती है, क्योंकि क्रांतिकारी जो सैनिक थे ना, भारतीय सैनिक जो टुकड़ियाँ थी वो नाराज थे, उनके हथियार भी ले लिए गए, उन पर विश्वास नहीं किया गया, अजमेर से उनको नसीराबाद भेज दिया। ये बात नहीं होती, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अजमेर नसीराबाद में भेज दिया। तो नसीराबाद में जाते ही इन्होंने क्या कर, जहाँ पहुँचते ही वहाँ पे जो है 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया, उससे पहले जो है माउंट आबू से जो लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने सूचना भेजी तख्त सिंह जी। तो तख्त सिंह जी ने क्या किया कि जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के जो राजा कौन थे, तख्त सिंह जी। 78 क्रांति समय जोधपुर के राजा कौन थे, जोधपुर के राजा थे हमारे तख्त सिंह जी थे, याद रखना है अपने को, तख्त सिंह जी। अब तख्त सिंह जी ने अपना जो सेनापति था, है ना, कौन था, तख्त सिंह जी ने अपना सेनापति भेजा। तख्त सिंह जी ने अपना एक सेनापति भेजा, उसका नाम था ओनार सिंह जी, है ना, कौन था, तख्त सिंह ने ओनार सिंह जी को भेजा है। और नहीं, तख्त सिंह ने अपना अपनी सेना भेजी, किसके नेतृत्व में भेजी थी, अपनी सेना भेजी है कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में कुशल सिंघवी के नेतृत्व में अपनी सेना कहाँ भेजी थी, अजमेर की रक्षा के लिए भेजी थी। तो नसीराबाद आई है ना, कहाँ आई, टुकड़ी से लड़ाई भी हो जाती है। ये सैनिकों को दबाने के लिए जो है जोधपुर के महाराजा ने क्या किया, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जो है सेना, अंग्रेज बुला रहे थे, अंग्रेजों की तख्त सिंह जी से जो है अच्छी बनती थी, इसलिए टुकड़ी बुला दी गई। इस टुकड़ी को बुलाया और 15वीं और 30वीं अगर 15वीं ऑप्शन में हो तो अच्छा है, सबसे पहले 15वीं ऑप्शन में हो तो करना ही है, ठीक है ना। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने क्या किया है, विद्रोह किया है। अगर 15वीं भी है, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दोनों को करना है, मैं आपको और आगे बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले जो है अपने को क्या ध्यान रखना है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आपके यहीं तक आएगा। और जोधपुर के राजा तख्त सिंह जी ने अपनी सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी, ठीक है। आगे जाते हैं ना, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, जब नसीराबाद जाती है तो आगे से नसीराबाद में आगे जो नसीराबाद है, वहाँ जो है नसीराबाद में पहले से कौन सी टुकड़ी थी, पहले से जो है ना, नसीराबाद में पहले से ही जो है तीसवीं 15 है, अब 30, नसीराबाद में पहले से ही कौन सी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी थी, है ना, पहले से ये टुकड़ी वहाँ मौजूद थी नसीराबाद में। जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो भारतीय सैनिक थे, जो क्रांति मतलब है ना, क्रांतिकारी हो सकते हैं, क्यों सैनिक है, तो इनको भरोसा नहीं था, इनको अजमेर से नसीराबाद भेज दिया, इनके हथियार भी छीन लिए गए। गुस्सा क्यों आए, क्योंकि हथियार छीन लिए गए और इनके ऊपर विश्वास नहीं किया गया, इसलिए इनको नसीराबाद भेज दिया। तो इनको मन में गुस्सा था, और बीच में इनको मेरठ के भी इनको क्या मिल, मेरठ के रास्ते से जो है ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी, है ना, पहले से अजमेर में भी थी, और कुछ सैनिकों को वापस बुलाया गया था। अंग्रेजों को शक होने लग गया, 10 मई को उधर हुआ, 19 मई को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में पता चला, तो कॉल किया इसके तख्त सिंह जी के, महाराजा तख्त सिंह जी ने अपने नेतृत्व में अपने सेना भेजी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी, है ना। और उससे जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, ये मेरठ के रास्ते से अजमेर आई थी, और इनको पता था कि हमारे सैनिकों ने भी मेरठ में सबसे पहले विद्रोह कर दिया है ना, ऐसा मन में था, इनको पता था। फिर इनको इनके ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए इनको गुस्सा आ गया, उनके हथियार भी छीन लिए गए, इसलिए इनको कहाँ भेज दिया गया था, नसीराबाद भेज दिया। इसलिए नसीराबाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने विद्रोह कर दिया था नसीराबाद में, और नसीराबाद में पहले से जो है 30वीं बंगाल इन्फेंट्री टुकड़ी वहीं मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ये सब याद रखने। विद्रोह करता बख्तावर सिंह जी 28 मई 1857 ने पैट्रिक लॉरेंस को सूचना कब से मिली, कहाँ मिली, 19 मई को मिली थी, कहाँ मिली, माउंट आबू में मिली है। पहले से जो है नसीराबाद में कौन सी छावनी थी, देखो विद्रोह किया तो 15 है, अगर दोनों आ जाए
कि 15वीं और 30वीं बंगाल इन्फेंट्री तो दोनों टिक करना है, वरना अपने 15वीं को पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि किन अधिकारियों को नसीराबाद छावनी में क्रांतिकारियों ने जो है मार दिया गया, हार्ट अटैक आ गया उनको। तो जो देखते हैं अंग्रेज अधिकारी जो थे ना, अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी जिनकी जो है हत्या कर दी, मतलब हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी थी, है ना, याद रखना है। न्यूबरी स्पोर्टिसवुड है, कौन से हैं, एक तो नाम है न्यूबरी, क्या नाम है, न्यूबरी, और एक है स्पोर्टिसवुड है, क्या नाम है, स्पोर्टिसवुड। इसे दिखने में नाम बहुत कठिन लग रहे हैं, तो न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड है, कौन से हैं, स्पोर्टिसवुड है, ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसे तो देखो याद रखना है अपने को, न है नसीराबाद, न्यूबरी स्पोर्टिसवुड है, न्यूबरी स्पोर्टिसवुड है, ये बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, न याद रखना। अभी कोटा में भी आएंगे, आगे और जो है आ जाएंगे, अंग्रेज अधिकारी भी आएंगे जिनकी हत्या की गई, अंग्रेज अधिकारी है जिनको क्या है मारे गए हैं, ये अंग्रेज अधिकारी क्या है मारे गए थे। इन विद्रोह में कौन से नसीराबाद छावनी में विद्रोह किसने किया था, नेतृत्वकर्ता कौन था, कौन सी विद्रोह करने वाली एक टुकड़ी थी, है ना, गुस्से में कौन था, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी, और पहले से वहाँ मौजूद कौन सी 30वीं थी, दोनों ने मिलकर जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है ना, याद रखना है ये। उसके बाद में नसीराबाद, न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड मारे गए ना, इनका अब क्या करते हैं, अब सैनिक क्या करते हैं, 28 मई को हो जाता है। उसके बाद में सैनिक पहुंचते हैं नीमच छावनी, कहाँ पहुंचते हैं, से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, रास्ते में नीमच आता है, नीमच छावनी कहाँ जाते हैं, अब आते हैं नीमच। नीमच में विद्रोह होता है 3 जून को, कब होता है, 3 जून 1857 को विद्रोह होता है नीमच में। नीमच में विद्रोह करता कौन थे, जैसे वहाँ बख्तावर सिंह जी थे, वैसे ही हमारे नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह थे। विद्रोह करता कौन थे, विद्रोह करता कौन थे, नीमच में विद्रोह करता का नाम याद रखना है, मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली और हीरा सिंह, क्या नाम है, हीरा सिंह, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, हीरा सिंह है। एक दो कदम आगे भी बड़े एग्जामिनर, तो अपने को कोई टेंशन नहीं रहे, अपने इन नोट्सों से कभी बाहर ही नहीं आना चाहिए। मोहम्मद अली बेग, ठीक है, मोहम्मद अली बेग है और हीरा सिंह है, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह है। कब हुआ है, 3 जून, 3 अक्षर होते हैं 1 2 3, इसी प्रकार 3 जून को हो गया, क्या रखना है, 3 अक्षरों में नीमच है, 3 अक्षरों में 3 जून है, 3 जून है। यहाँ की एकमात्र छावनी थी राजस्थान में, वर्तमान में बाहर है ना, ये भी याद रखना है। नीमच छावनी एकमात्र छावनी है, एकमात्र छावनी है जो वर्तमान में, छावनी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राजस्थान से बाहर है, राजस्थान से क्या है, राजस्थान से बाहर है, एमपी में बाहर है, एमपी में। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये मेवाड़ के दिन आती थी तो पॉलिटिकल एजेंट होता था, उसमें क्या होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पॉलिटिकल एजेंट। तो नीमच छावनी का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, क्योंकि मेवाड़ के दिन तो मेवाड़ के एजेंट है, मैं लिखवा दूंगी सब, एक बार एक पूरा पढ़ा दूंगी, उसके बाद में पीछे पीछे क्या करेंगे, सारणी बना देंगे, उसमें बता देंगे पॉलिटिकल एजेंट कौन था। नीमच का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर था, कौन था, सावर्स थे, कौन थे, सावर्स, मेवाड़ में जो वो अपने नाते हैं ना, उसमें वो फुहारा लगाते हैं, सावर्स। मेवाड़ का पहला कौन है, मतलब पहला मतलब सावर्स है, यानी नीमच का क्या किस में आता था, नीमच जो छावनी थी वो मेवाड़ रियासत में आती थी। यहाँ विद्रोह दबाना है, विद्रोह करना है, विद्रोह दबाने के लिए ये पॉलिटिकल एजेंट जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो मेजर सावर्स थे, सावर्स याद रखना है। और उस समय जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स थे। उस समय जो नीमच की सुरक्षा का जो जिम्मा था, जो मेजर सावर्स ने किसको सौंप रखा था, तो कर्नल एबोट के सौंप रखा था, किसको, उस समय जो नीमच की सुरक्षा का जो नीमच की जो सुरक्षा है, नीमच की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो किसको सौंप रखा था, सुरक्षा का जिम्मा जो था कि कौन से अंग्रेज अधिकारी है ना, अंग्रेज अधिकारी कौन था, अंग्रेज अधिकारी तो अपने को क्या याद रखना है, कर्नल एबोट है, कौन सा है, कर्नल एबोट, ये भी बहुत नाम इम्पोर्टेंट है कि कर्नल एबोट का संबंध किस रियासत किस छावनी से था, किस छावनी से था, तो अपने याद रखना है कर्नल एबोट, एबोट
याद रखना है, कर्नल एबोट है ना, कर्नल एबोट याद रखना है, कर्नल एबोट, कर्नल एबोट याद रखना है कि नीमच छावनी का जो है अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल एबोट है। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेजर सावर्स हैं, मेजर सावर्स हैं। देखो कर्नल एबोट क्या होता है, क्या घटना ये होती है, कर्नल एबोट जो है भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाता है, किसकी, गीता की, महाभारत की, गीता की, मतलब जो हमारा गीता है ग्रंथ, उसकी शपथ दिलाने के लिए कहता है कि शपथ खाओ कि तुम विद्रोह नहीं करोगे। तो इसी में जो हमारा जो अली बेग है, अली बेग, मोहम्मद अली बेग जी ने कहा कि तुम इतने, अंग्रेज इतने क्या वफादार थे कि कुरान की, तुम अगर कुरान की झूठी कसम खाते हो और कसम खाकर झूठ, मतलब हमारे ऊपर अत्याचार करते हो और अपनी जो है कसम खाकर कि कुरान की कसम खाते हो तुम, है ना, अंग्रेजों को बोला। नहीं, अंग्रेजों का मोहम्मद अली बेग जो है मुस्लिम है, तो उनको बोला कि तुम अपनी कुरान पर हाथ रख कसम खाओ कि जो है नेतृत्व भी नहीं करोगे और जो है विद्रोह नहीं करोगे। कर्नल एबोट ने कहा इनको, मोहम्मद अली बेग को कहा कि तुम कुरान पर हाथ रखो कि तुम जो है विद्रोह नहीं करोगे। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि तुमने हमारे ऊपर कितने अत्याचार किया है और तुमने कभी अपनी बात पर तुमने, मतलब कि हम तो झूठी कसम नहीं खाएंगे, कसम भी नहीं खाएंगे, और कसम क्यों खाएं, क्योंकि कसम आपने खाई थी तो आपने निभा नहीं पाए, हम क्यों खाएं, हम भी तो कर सकते हैं विद्रोह। इसलिए इन्होंने विद्रोह, तो ये मतलब कि कर्नल एबोट शपथ दिला रहा था कि नीमच के जो विद्रोह करता थे मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह और अन्य जो विद्रोह करता थे कि आप सब जो है शपथ खाओ 2 जून को कि अब आप विद्रोह नहीं करोगे या नीमच में आप विद्रोह नहीं करोगे। तो मोहम्मद अली बेग को गुस्सा आ रहा था, उसने बोला कि हम विद्रोह करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम कुरान की झूठी कसम नहीं खाएंगे और कसम भी नहीं खाएंगे, है ना। तुम अपनी के शपथ पर वफादार रहे क्या, जो हम अपनी शपथ खाएं और हम वफादार रहें। यानी कि अंग्रेजों को बोला कि तुमने कुछ भी किया है तो तुमने कभी वफादार नहीं रहे हमारे भारतीयों के प्रति, हम क्यों रहे आपके प्रति, ये सब बोला था। किसने बोला था, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट को बोला था। उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था, जो है सोजेंट, मैं भले आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो विद्रोहकर्ता के नाम तो याद रखने ही है, इसे कुछ नहीं है, नहीं लिखा हूँ मैं। मोहम्मद अली, नीमच याद रखना है, नीमच में मोहम्मद अली और हीरा सिंह याद रखना है। 3 जून राजस्थान को विद्रोह हुआ है, कर्नल एबोट याद रखना है, और पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स याद रखना है। उसके बाद में नीमच में जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको डूंगला गांव चित्तौड़ पहुंचाया गया। कहाँ पहुंचाया गया, डूंगला गांव चित्तौड़। रूंगाराम, जो है रूंगाराम चौधरी ने शरण दी थी। नीमच के 40 अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे, 40 अंग्रेज अधिकारी। विद्रोह हुआ 3 जून को। 40 अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, इनको अधिकारी को डूंगला गांव चित्तौड़ पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया, डूंगला गांव चित्तौड़, डूंगला गांव चित्तौड़, चित्तौड़ पहुंचाया। डूंगला गांव कहाँ है, चित्तौड़ में है, तो चित्तौड़ में डूंगला गांव में पहुंचाया था। इनको पहुंचाया था 40 अंग्रेज अधिकारियों को, है ना। 40 अंग्रेज अधिकारी डूंगला गांव चित्तौड़ पहुंचाया। वहाँ इन अंग्रेजों को जो है नीमच और मेवाड़ संपर्क में थे, और नीमच जो है, नीमच छावनी मेवाड़ के दिन आती थी, तो नीमच में मेजर सावर्स जो थे उन्होंने अपने कुछ, मेजर सावर्स ने अपने अंग्रेज अधिकारियों को भेजा और 40 अंग्रेज अधिकारियों को छुड़वाने के लिए जो है क्या है लाए, चित्तौड़ लाए डूंगला गांव में। जिनकी जो है शरण किसने दी थी, तो शरण दी थी रूंगाराम ने। किसने दी थी, रूंगाराम चौधरी ने दी थी। रूंगाराम चौधरी नामक व्यक्ति ने दी थी, इन अंग्रेज अधिकारियों को दी थी। रूंगाराम चौधरी ने शरण दी किसको, अंग्रेज अधिकारियों। 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से भागते हुए डूंगला गांव चित्तौड़ आए, उनको जो शरण दी थी उनको दी थी रूंगाराम चौधरी ने दी थी। और इन जो ये 40 अंग्रेज अधिकारी है, इन 40 अंग्रेज अधिकारी को उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे, 18 क्रांति स्वरूप सिंह जी। क्या याद रखना है, स्वरूप सिंह जी। मेजर सावर जो है स्वरूप सिंह जी से सहायता लेने जाता है, और स्वरूप सिंह जी सहायता देते हैं। इन 40 अंग्रेज अधिकारी है ना, 40 अंग्रेज अधिकारी, इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ रखा जाता है, पिछोला झील के, पिछोला झील है ना, अंग्रेज अधिकारी को जो है पिछोला झील है पारा जग मंदिर में रखा जाता है। अंग्रेज अधिकारियों को
पिछोला के पास में जो है, पिछोला झील के पास में है, कहाँ रखा जाता है, जग मंदिर में। और राजा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने इनकी मदद की और स्वरूप सिंह जी ने जग मंदिर में शरण दी थी। ठीक है, शरण दी, यहाँ शरण दी। फिर बाद में मेवाड़ में आए, चित्तौड़ में आए, उसके बाद में उदयपुर आए, उदयपुर में जग मंदिर में शरण दी गई इनको। ठीक है, इस प्रकार ये जान बचाकर भागे ये 40 अंग्रेज अधिकारी नीमच से। मेजर सावर्स ने जो है स्वरूप सिंह जी से विनती की कि हमारे जो है कुछ अधिकारी हैं, उन पर जो है क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है, उनको बचाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपकी सहायता चाहिए, सैनिक भेजो आप। इसलिए इन्होंने सैनिक भेजे और इन सैनिकों ने इनको जो है डूंगला गांव चित्तौड़ में शरण दी। उसके बाद में जग मंदिर जो है उदयपुर में, वहाँ अंग्रेज अधिकारियों को रखा गया, 40 की जान बचाई गई। आज इतना ही है। नीमच छावनी खत्म हो गई है, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे देवली छावनी अगले वीडियो में। ज़रूर देखिए, पूरा देखिए और अच्छा देखिए, और अच्छी लगे तो अच्छी लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।